3r इज इक्वल टू r+3 हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है, और लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक और पॉसिबिलिटी है। क्या? कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 15 हो जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, यही देखे थे ना। तो r+3 प्लस 3r इज इक्वल टू 15, दो पॉसिबिलिटी है ना, तो दो आंसर आएगा हमारा। ये हो गया r इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से 4r इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12, r इज इक्वल टू 3, ठीक। क्या ये पॉसिबल है r का वैल्यू? नॉट पॉसिबल केस है, और अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो तो ये आता है, और इसमें आप फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि r हम जानते हैं होल नंबर है ना। तो r का वैल्यू पॉसिबल हो गया 3, यानी कि rc2 का वैल्यू 3c2 आ जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। समझ आया? nc3 इज इक्वल टू 11:1, फाइंड n। क्या हो जाएगा? 2nc3 को क्या लिखेंगे? 2n इंटू फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इज टू फैक्टोरियल n, नीचे होगा ना फैक्टोरियल n, बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11, यही होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, राइट। इसके अगला टर्म 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा बाई 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही होगा ना। इंटू 3 तो कट ही गया, इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1 n माइनस 3 n माइनस 3 2n माइनस 3 2n माइनस 3, राइट। देखो 2n माइनस 2 है, यहाँ n माइनस 1 है, इसका 2 टाइम्स ये है, 2 कॉमन निकल गया, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया? 2n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n का। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा? 4 टू जा 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 11n स्क्वायर माइनस 22n, ठीक है। ये कितना हो गया? 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 4, कितना हो गया? 22 माइनस 4 18n, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 0,18/3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 और 6 दो वैल्यू आएगा n का। यहाँ 0 पॉसिबल नहीं है, ये तो बात करना पड़ेगा, क्योंकि n जब भी रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा, तो 0 नॉट पॉसिबल है, ये मतलब बताना पड़ेगा। पहले हमने देखा कि परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट आप कैसे कर सकते हो। अरेंजमेंट करने के लिए काउंटिंग की बात की गई है ना, कि आप काउंट कैसे करते हो। तो हमने ये देखा काउंटिंग हम करते हैं, हर एक को इंडिविजुअल को काउंट करते हैं। काउंटिंग का एक स्पेशल फॉर्म डेवलप किया गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हर बार आप एडिशन करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, रिपीटिटिव एडिशन का नाम होता है। ये मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, जब आप एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हो तो हम कहते हैं कि अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? रेप्लिका तैयार होना, है ना। जैसे अमीबा अपना रेप्लिका तैयार करता है तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसके नंबर्स ऑफ में, उसके पॉपुलेशन में, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई होना, यानी कि सेम चीज़ रिप्लिकेट हो रहा है बार बार। और रेप्लिकेट होने में जब हम कहते हैं कि जब एक ही नंबर को बार बार आप ऐड कर रहे हो, यानी कि सेम नंबर का मल्टीपल आप कर रहे हो। 2 को आप 4 बार ऐड किए तो 2 का ही मल्टीपल आप
रह रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है। तो 2 का अब 2 को 2 2 2 2 4 बार ऐड करना या 2 को 4 बार 2 × 4 मल्टीप्लाई करना। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बनाया, यानी कि आप जो काउंटिंग कर रहे हो उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जैसे हमने मतलब उसको देखा, हमने कैलकुलेट करने का या काउंट करने का एक नया मेथड देखा। मेथड क्या था, परमुटेशन, जिसको हमने नाम दिया NPR। क्यों? क्योंकि हमने जो वेज हम हर बार काउंट करके कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के जरिए हमने बॉक्सेस बना करके उसमें नंबर्स को काउंट करना सीख लिया विदाउट कैलकुलेट किए, मतलब विदाउट काउंट किए हुए हमने काउंटिंग सीख लिया। और उसमें हमने देखा कि कैसे एक ही नंबर खास रिलेशन के जरिए आ रहा है ना। तो हमने देखा कि एक खास ऑर्डर में प्रोडक्ट हो रहा है, जिसको हमने फैक्टोरियल नाम दिया था, है ना। फैक्टोरियल सिस्टम को फिर हमने उसकी अलग से स्टडी की, क्योंकि वहाँ पर एक नया सिंबल आया था, और मैथ्स में जहाँ नया सिंबल आता है वो प्रॉपर्टीज़ ले करके आता है ना। तो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज़ देखी, वहाँ से हमने एक और नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया NPR, है ना। फिर पीक, यहाँ भी नया सिंबल आया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, और फिर उससे वापस से हमने कैलकुलेशन किया कि कैसे NPR प्रैक्टिकल में यूज़ हो पा रहा है। फिर हमने सिलेक्शन की बात की, ये तो था। अब तक हमने ये बात किया था कि कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, नंबर ऑफ वेज। मान लो ABC 3 नंबर हमने चुना A से लेकर Z तक में, तो उसमें से ABC का कितना अरेंजमेंट है, तो आप बोलते हो फैक्टोरियल 3 तरीका, है ना, या 3p3, है ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन था कि 26 लेटर में से 3 लेटर कितने अलग तरीके से आप चुन सकते हैं। यहाँ आप अरेंजमेंट नहीं चेक कर रहे हो, आप ABC एक बार ले लिए तो वो एक ही काउंट होगा, BCA आप लो या CAB लो, है ना, या अदर कॉम्बिनेशन लो, अदर परमुटेशन लो, है ना। तो ये सिलेक्शन अरेंजमेंट से थोड़ा और अलग हो जाता है ना, और इस सिलेक्शन का नाम कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। और फिर हमने देखा कि कॉम्बिनेशन और को यूज़ करके हम अरेंजमेंट निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। एक ही क्वेश्चन हमने किया था जो पिछले दिन किया था, जिसमें परमुटेशन को बनाया था हमने, है ना, और उसी क्वेश्चन को हमने रिपीट करके ये देखा कि कॉम्बिनेशन कैसे आसान कर दिया उस पूरे कैलकुलेशन को, है ना। तो कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बीच हमने रिलेशन देखा, है ना। जैसे ही रिलेशन आया तो कॉम्बिनेशन के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया, जिसको हमने NCR नाम दिया। क्योंकि NCR एक और नया सिंबल है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, और उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक। NCR पे यानी कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, NCR का क्या मतलब था, NCR का क्या मतलब था, इसका मतलब क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ, नहीं, आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि n में से r को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, उसी का नाम NCR था, राइट। चलो अब इसके आगे की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, है ना, कॉम्बिनेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। द नंबर ऑफ selection of R objects out of n different objects, ठीक है। इसमें पहला केस बनाते हैं, डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं। नंबर 1, के पर्टिकुलर things are always included। इसका क्या हो जाएगा, के पर्टिकुलर थिंग्स को अगर हम ऑलवेज इंक्लूड करें, ठीक है, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ABCDEFGHIJ ये 10 लेटर हैं, ठीक है। इसमें से हम कह रहे हैं कि 6 ऑब्जेक्ट हमेशा 6 लेटर को चुनना है, ठीक है।
6 ऑब्जेक्ट को उसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो कोई कह सकता है कि 10C 6 तरीके से, है ना। लेकिन अब कंडीशन है कि के पर्टिकुलर थिंग्स, मान लेते हैं कि इसमें से 2 पर्टिकुलर थिंग या 4 पर्टिकुलर थिंग ABCD ऑलवेज इंक्लूड करना है ना। तो अब हमको कितना सिलेक्शन करना रह गया? 2 ही बचा ना। यानी कि आपने 4 तो कर ही लिया है, 4 में नो डाउट है कि वो चेंज ही नहीं हो सकता है, और आपको टोटल 6 करना है, 4 आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो अब बचा 2 ही ना जिसको आपको सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ कितने में से? 6 में से 2, है ना। जितना बचा हुआ है उसमें से 2 कोई सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या बन गया कि हमें 6 में से 2 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, वही तो बन गया ना अब ये क्वेश्चन। तो हमने इसके लिए क्या हो जाएगा, हमने के ऑब्जेक्ट यानी n में से के ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। इतने में से आपको कितने को चुनना है? r माइनस के को चुनना है, क्योंकि के तो आपने ऑलरेडी चुन रखा है, राइट। कोई भी 4 चुनना है, कोई भी 4 स्पेसिफाइड हो गया। सिलेक्शन ये नहीं कहता है ना कि आप इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर रहे हो। ABCD या तो होगा, कोई भी 4 होगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसी हिसाब से उतना ही काउंट होगा ना। कोई भी 4 को आप छांट लो तो कोई भी 2 को ही अब करना है ना। तो ABCD हो या स्पेसिफाई करके दे या नहीं दे, करना यही काम है। अब है कि यहाँ पर अगर कह दे नेवर इंक्लूडेड, अब यही सेकंड नंबर बना दे और यहाँ नेवर इंक्लूडेड, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? के पर्टिकुलर, ऑब्वियसली के छोटा है, आर से छोटा होगा, तो अब यहाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब अब आपको आर तो सेलेक्ट करना ही है, लेकिन कितने में से? आपने कुछ को के को छाट दिया है ना, तो बचे हुए में से ही ना आर सेलेक्ट होना है। तो क्या हो जाएगा? एन में से आपने के को हटा दिया है, वो तो कभी नहीं इंक्लूड होगा, और उसमें से आपको आर को सेलेक्ट करना है। हो गया। नंबर 3 पे ए पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टुगेदर। इसका क्या होगा? नेवर कम टुगेदर, के कभी एक साथ नहीं आए। मान लो ABCD कभी चारों एक साथ नहीं आए, ABC लेकिन आ सकता है। अगर तुमने के को हटा दिया तो परमानेंटली हट गया ना सब का सब। हम कह रहे हैं उसमें से 3 आ सकता है, उसमें से 2 कोई आ सकता है, लेकिन सब का सब नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये पता है तुमको क्या कि के पर्टिकुलर थिंग आ गया हमेशा आ जाए? ये तो पता है ना, के पर्टिकुलर थिंग हमेशा आना चाहिए। अगर ये हमें पता है और हम कह रहे हैं के पर्टिकुलर थिंग एक साथ कभी नहीं आना चाहिए, अगर हम टोटल निकाल लें और उसमें से के पर्टिकुलर थिंग को हटा दें तो बाकी जितना होगा वो सारा हमारा रिक्वायर्ड सिलेक्शन हो जाएगा। समझ आया क्या बोले? हम ये कह रहे हैं कि के पर्टिकुलर थिंग कभी नहीं आना चाहिए। क्या इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि के पर्टिकुलर थिंग हमेशा आने की कितनी संभावना है, कितनी सिलेक्शन हो सकते हैं, है ना। के पर्टिकुलर थिंग इंक्लूड करने का सिलेक्शन हमने अभी किया है ना, इंक्लूडेड फर्स्ट नंबर जो हमने किया है ना। तो के पर्टिकुलर थिंग इंक्लूडेड अगर है तो इसके अलावा जितना होगा सब एक्सक्लूडेड होगा। किसी में ABCD मान लो 4 को परमानेंटली रखना है तो इसमें अदर में तो ABC वाला भी काउंटेड होगा ना, जो इसके बाहर होगा उसमें। यानी कि अगर हम टोटल निकाल लें, इसमें इंक्लूडेड वाले को हटा दें तो एक्सक्लूडेड वाला आ जाएगा बेसिकली, चारों जिसमें नहीं है एक साथ। हाँ टोटल, हाँ टोटल का कितना, टोटल सिलेक्शन का कितना तरीका है? NCR है ना, और उसमें माइनस करना है के पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इंक्लूडेड। तो क्या हो जाएगा? N माइनस R C N माइनस सॉरी के R माइनस के, यही हो जाएगा ना आंसर हमारा। समझ आया? मतलब हमेशा इंक्लूड हो, सिलेक्शन की बात हो रही है ना। ऑलवेज कम टुगेदर या ऑलवेज या मान लो कम टुगेदर, मान लो ये है नेवर कम टुगेदर। अगर मान लो ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कि एक साथ कभी नहीं सेलेक्ट हो।
ABCD सिलेक्शन में अरेंजमेंट की बात तो है ही नहीं। हम बोले ABCD को सेलेक्ट करना है, तुम कह रहे हो नहीं, एक साथ चारों कभी नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, एक साथ यानी ऑलवेज कभी भी टुगेदर नहीं आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, ABC को इंक्लूड कर सकते हैं, BCD को कर सकते हैं, BCA को कर सकते हैं, CAB को कर सकते हैं, CDA को कर सकते हैं एंड सो ऑन। समझ आ गया? हाँ, अरेंजमेंट नहीं है, यही बताना है, बार बार बोल रहे हैं। अरेंजमेंट होना एक चीज़ है, ये जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, है ना, और उसका सिलेक्शन होना दूसरी चीज़ है। पहले हम सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। हमने अभी उल्टे ऑर्डर से पढ़ाई की है, पहले हम अरेंजमेंट निकाले हैं, क्योंकि वो बेसिक लॉजिक अरेंजमेंट के तरीके से दिमाग सोचता है ना। तो हमने पहले अरेंजमेंट कैलकुलेट किया है, लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट करने के पहले आपने सेलेक्ट करना है ना। अब क्या, कल वाला रिपीट करते हैं, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और उसमें से r को अरेंज करना है, तो पहले r को सेलेक्ट करने के तरीके पर हमें बात करनी होगी ना। तो तुम कहोगे कितने तरीके से r को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो NCR तरीके से, है ना। फिर इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, तो इनटू फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यही है ना। और इसी का नाम है ना NPR, इसी का नाम है ना, याद आ रहा है ना। तो आप ये डायरेक्ट पढ़े हैं, उसके बाद हमने इसको इसमें, क्योंकि इसके अंदर ये हिडन ट्रूथ है, आपने हिडन काउंटिंग ये किया हुआ है। एन में से आर को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको फिर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक एक सेलेक्शन यहाँ पर है, हर एक सेलेक्शन का आर फैक्टोरियल आर अरेंजमेंट है ना। मान लो ABCDE है, ठीक है, इसमें से चार का अरेंजमेंट निकालना है। तो मान लो हमने ABCD चुना, तो इसका कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। लेकिन BCDE के लिए भी 4 पॉसिबल है, 4 फैक्टोरियल, CDEA के लिए भी 4 फैक्टोरियल पॉसिबल है ना, ABDE के लिए भी 4 पॉसिबल है, और ABC हो गया, है ना। मतलब जितने हम सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से सेलेक्ट, सबके लिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, ऐसे ही फैक्टोरियल 4, ऐसे कितने तरीके से आप फैक्टोरियल 4 को ऐड करेंगे ना, अगर टोटल आपको काउंट करना है तो कितने तरीके से आप ऐड करेंगे। सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि समथिंग में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम कांस्टेंट नंबर में। वो कांस्टेंट नंबर क्या है, कितने तरीके से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं 4 का, है ना। और वो जो कांस्टेंट नंबर है NCR ही तो है, समझ आ रहा है। NCR इंटू फैक्टोरियल R इक्वल टू NPR, यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर। नंबर 4, P पर्टिकुलर इसका क्या होगा, इतना बड़ा क्यों करेंगे। देखो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स था, इसमें से P को आपने ऑलवेज इंक्लूड कर लिया है, तो P इंक्लूड किया है, तो बचा हुआ n माइनस P से ही आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन उसमें आपने फिर बता दिया Q को हटा दो, तो बचे हुए Q को फिर इसमें से हटा दो, तो इतने में से ही अब सेलेक्ट करना है। और कितने को सेलेक्ट करना है, R में से P आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो R माइनस P। लॉजिक पकड़ो, क्योंकि हो सकता है वो 2 नहीं, ऐसा 3-4 कंडीशन लगा दे, तो कहाँ कब प्लस कर रहे हैं कहाँ माइनस कर रहे हैं, लॉजिक इसका समझना है। समझ आ रहा है, क्लियर है सबको। ये बस एग्जाम्पल है इसको बताने के लिए, हो सकता है ऐसा 3-4 कंडीशन दे दे, है ना, तो वो लॉजिक को समझना है। A particular is always chosen, a particular is never chosen। एक पर्टिकुलर, इसका हो जाएगा 14C 10, इसका 14C 11। समझ आया है ना फर्क क्या है। ठीक, द नंबर ऑफ वेज एंड थिंग्स है इज इक्वल टू वॉट, जिसमें से कम एक को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से आप कर सकते, एंड डिफरेंट थिंग्स है, कम से कम एक, यानी एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। तो कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक भी यार बिल्कुल, 0 भी हो सकता है,
एटलीस्ट 1 है, तो 0 वाले को हटा देंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले 1 सेलेक्ट करने का कितना है, NC1, n तरीका होगा ना, NC1 जिसको हम लोग बोलेंगे, है ना। 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का होगा NC1, क्योंकि A भी सेलेक्ट कर सकते हैं, B भी कर सकते हैं, C भी कर सकते हैं, तो 1 तो n तरीके से होगा ना अगर n ऑब्जेक्ट है तो, राइट। ठीक, अच्छा इतना सिलेक्शन, ये तो 1 का हुआ, एडिशनल प्रिंसिपल लगेगा, है ना। क्या 2 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, क्योंकि अब और वाला कंसेप्ट लगेगा ना, 1 और 2 और 3 और 4 यही सारा हो रहा है ना। तो 1 को सेलेक्ट करने का इतना तरीका, 2 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, NC2, n में से 2 सेलेक्ट करने का ना। 3 को कितना होगा, NC3 प्लस NC4, कहाँ तक, NCn तक। एग्जाम्पल लेते हैं ABCD, ठीक है। एक हो सकता है A को सेलेक्ट किया जाए, B को किया जाए, C को किया जाए, D को किया जाए, फिर AB को भी तो किया जा सकता है, BC को भी तो किया जा सकता है, यानी 2 वाले का जितना होगा, फिर 3 वाले का जितना होगा, फिर 4 वाले का तो एक ही तरीका होगा। NCn का वैल्यू 1 आता है, n टोटल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका हो सकता है। और इसका वैल्यू क्या आता है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इसको देखे थे ना, इसमें NC0 होता तो इसका वैल्यू आता 2 का पावर n, है ना। और ये टर्म नहीं है, यानी कि 2 का पावर n माइनस NC0 है। और देखो NC0 क्या है, नो सेलेक्ट करने, 0 सेलेक्ट करने का कितना तरीका, जिसका वैल्यू 1 आएगा ना, तो 0 सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ना किया जाए, और उस तरीके को टोटल से माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 का पावर n क्या है, कितने तरीके से सिलेक्शन आप कर सकते हो। n ऑब्जेक्ट है, आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, आप उसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब इसका एक लॉजिकल प्रूफ, क्योंकि इसका प्रूफ हम लोग बाइनोमियल में देखने वाले हैं ना, ये बताए थे, इसका एक लॉजिकल प्रूफ अभी हमको यहाँ मिल रहा है ना। लॉजिकल प्रूफ कैसे मिल रहा है ये देखना पड़ेगा, 2 का पावर n का मतलब क्या है, राइट। चलो पहले इसको नोट करो, इसको मिटा रहे हैं। अब ये देखो, हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो n ऑब्जेक्ट है, तो n हम बॉक्स ले लेते हैं, ये है n बॉक्सेस, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बॉक्स लिए, ठीक। हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो बॉक्स में जाएगा या वो नहीं जाएगा, है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी इसके पास, सेकेंड वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटी, 2, सबके पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 4 बॉक्सेस है ABCD के लिए, ठीक है। मान लो ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो चारों इंक्लूड करने वाला हो गया, 4C4 हो गया। मान लो हमने कहा ये रहेगा, ये तीनों नहीं रहेगा, तो एक सेलेक्ट करने का एक ये हो सकता है, फिर ये रहेगा, ये तीनों नहीं रहेगा, क्योंकि रहना और नहीं रहने का जितना कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, यही सवाल है ना यहाँ पे। एक बार ये दोनों रहेगा, फिर ये दोनों हो सकता है, फिर ये दोनों हो सकता है। बेसिकली 2 वाला NC2 की आप बात कर रहे हो, समझ आ रहा है, क्लियर। तो हमने क्या देखा, ये कितना बना, कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 2 का पावर n, लेकिन -1 का क्या मतलब हुआ यहाँ तो -1 नहीं हो रहा है। बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि A भी ना रहे, ये भी ना रहे, ये भी ना रहे, ये भी ना रहे, 2 पॉसिबिलिटी है ना, रहना और नहीं रहना 2 पॉसिबिलिटी है। तो एक रास्ता तो ये भी बन रहा है जिसमें कोई नहीं इंक्लूड हो रहा है, फिर एक रास्ता ये बन रहा है, फिर एक रास्ता ये बन रहा है, जितनी पॉसिबल वेज बनेंगे, है ना, समझ आ रहा है। जिसमें से एक पॉसिबल वे ये है कि कोई इंक्लूड ही ना हो, नो इंक्लूड, यानी कि आपने वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 वाला निकालना है, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, -1। इसका देखो लॉजिकल प्रूफ मिल गया ना, है ना। इसी को तो आप 2 का पावर n लिख रहे थे, NC0 यहाँ ऐड कर दें तो, है ना, ये लॉजिकल प्रूफ है, ठीक है, नोट।
मोहन हैज 2 फ्रेंड्स। क्या बताओ? मोहन हैज 8 फ्रेंड्स। हाउ मैनी इनवाइट? मोर देन 2 फ्रेंड्स है ना, तो 2 का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, 1 का भी नहीं हो सकता और नन भी नहीं हो सकता। कितना का सिलेक्शन हो सकता है? 3 का सिलेक्शन हो सकता है, 4 का सिलेक्शन हो सकता है, 5 का सिलेक्शन हो सकता है, 8 का सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें क्या क्या टर्म छूट रहा है 2 का पावर n में? 2 का 8c2 छूट रहा है और 8c1 छूट रहा है, 8c0 छूट रहा है। ये तीनों टर्म को 2 का पावर n में माइनस कर दो, 2 का पावर 8 में माइनस कर दो। 8c0, 8c2, 8c1, 8c2, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 256 में माइनस करो 1 माइनस 8 माइनस 8 इंटू 9 बाई 2, 8 इंटू 9 ना, सॉरी 8 इंटू 7, राइट, एक मिनट, 8 इंटू 7, तो 256 माइनस 9 माइनस 56 बाई 2 कितना होगा? 23, नहीं 28, 256 माइनस 30 कितना हो गया? 7। अब कर दो जितना भी आएगा वही।